सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि लोगों को ईमेल आ रही है इंग्लैंड होम ऑफिस की तरफ से। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मेरा ख्याल है तफसील में जाना बहुत ज़रूरी हुआ ये कि इंग्लैंड में आपको पता है कि लिमिटेड कंपनी खोलनी इतना बड़ा कोई काम नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड कंपनी आप बड़े आराम से खोल सकते हैं। अब तो कुछ कागजी कार्रवाई उन्होंने शुरू की है, लेकिन जो पुरानी कंपनियां खुली हुई हैं उस पर इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। अब तो आपकी सेल्फी वगैरह लेते हैं और फिर जाके कहीं लिमिटेड कंपनी खुलती है। लेकिन जो चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि लिमिटेड कंपनियों के जो खोलने का लोगों का मकसद था, उसमें बड़ी तादाद में सामने ये चीज़ें आई कि फ्रॉड हुआ है। इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है और इन लिमिटेड कंपनियों के ज़रिए और तो कोई बिज़नेस नहीं था उनके पास। सिर्फ़ यही था कि पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से जहाँ-जहाँ के लोग थे, उन लोगों को यहाँ पे वो बुला रहे थे और शो ये कर रहे थे कि हमें इन लोगों की ज़रूरत है काम के लिए। अब जो ईमेलें आई हैं मैं उस पर बात करता हूँ। लोगों को बताया जा रहा है कोई 3000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको कल ईमेल आई है, जो वर्क परमिट पे यहाँ पे आए हुए थे। उन सब के वीज़े कैंसल कर दिए गए हैं और पता नहीं 4 के 6 हफ्तों में उन्होंने कहा जी ये मुल्क छोड़ दो और अपने मुल्क वापस चले जाओ वरना आपको पकड़ के वापस भेजेंगे। उन्होंने टाइम ही इतना होम ऑफिस ने दिया है। हुआ क्यों ये सब कुछ? हुआ ये है कि ये जितनी कंपनियाँ खुली हुई थी ये फेक थी और इनको जो चलाने वाले डायरेक्टर थे, उनमें से अक्सर जो थे वो इंग्लैंड में रहते ही नहीं थे। पता नहीं किसके नाम पे किसने खोल दी, कहाँ से बैठा हुआ था, वहाँ से आके यहाँ पे खोल दी, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? ये एक बड़ी लंबी कहानी है, मगर जाली कंपनियाँ जितनी थी, सबकी उन्होंने मंजी ठोक दी है। अब ये 3000 लोग जिनमें से पता नहीं पाकिस्तानी कितने हैं, ये तो नहीं हमें इल्म अभी। लेकिन जो पाकिस्तानी है, मैं उनके बारे में बात करूँगा कि इनको वहाँ बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान में एजेंट हैं और यहाँ पे जिन्होंने कंपनियाँ खोली हुई थी, उन्होंने ऐसे जाल में फँसाया कि इनसे 20-20 हज़ार पाउंड, 15-15 हज़ार पाउंड, मैं इस पे वैसे प्रोग्राम कर चुका था पहले, लेकिन लोग हमारी सुनते नहीं, ये भी प्रॉब्लम। मेरे जानने वाले थे, वो भी पैसे दे के तो बाद में उन्होंने पैसे वापस दिए तो कहते 20 लाख कम मिला। मैंने उनको कहा था कि ये जाली कंपनी है परमिट वाली, ये कोई वर्क परमिट नहीं है, ये एक दफ़ा आप यहाँ पे आ जाएँगे, 3 माह बाद खज्जल ख़राब होंगे, ज़लील-ओ-ख़वार होंगे। और एक और अब जो चीज़ बताने वाली है, फिर ये जो मर्द या ख़वातीन इन पे आ गए, उन्होंने आके यहाँ से अपनी फैमिली को वीज़े अप्लाई किए, वो भी सारे प्रोग्राम ख़त्म। उनके तमाम वीज़े कैंसल कर दिए और कोई अब यहाँ पे उनमें से भी नहीं आ सकेगा। एक चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे मसाइल ये हैं कि हम वो भेड़-चाल जिसको कहते हैं ना कि एक बंदा जाता तो हम कहते हैं चलो भागो, भागो, भागो और उसमें मकान बेच दो, ज़ेवर बेच दो, ज़मीन बेच दो, गिरवी रख दो, बाहर निकल जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। ये जो लोग आए हुए हैं, जिस काम के लिए आए थे इनको उस काम का भी नहीं पता था और यहाँ पे जितनी ये कंपनियाँ थी उसमें से अक्सर ऐसी हैं, असली भी होंगी मगर अक्सर ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए ये सब कुछ किया। अब मुझे बताइए अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो, गवर्नमेंट को बंदों की ज़रूरत हो तो वो पैसे तो नहीं लेते 20-20 लाख और हमारे लोगों ने ठका-ठक वो पैसे दिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे 1 महीना काम किया, इतना महँगा मुल्क है, इतना महँगा शहर है लंदन, यहाँ पे उनको किराए की मुसीबत बनी हुई। पिछले दिनों एक मुझे फ़ोन आ गया, जी मेरी बीवी नहीं एक बंदे का आ गया पाकिस्तान कि जी हमने बेटी की शादी की थी, उसकी बेस पे एक वीज़ा निकाला था और वो इंग्लैंड गई है, अब उसे बच्चा होने वाला है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ पे जाके तो इसको सँभालो बच्चे-बुच्चे को। मैंने कहा कि वो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे 2-3 साल, वो कंपनी ज़ाहिर है इस काबिल ही नहीं होगी, जाली होगी या उसने भागना होगा। उसने सोचा ये क्या मुसीबत गले आ पड़ गई है। उसके तो ज़हन में नहीं था कि ये बच्चे वग़ैरह का भी सिलसिला कोई हो जाएगा। तो जनाब ये चीज़ नोट कर लें, जो लोग वर्क परमिट पे आए हुए हैं अपना-अपना बंदोबस्त कर लें। आप सबको पता है जितने भी आप आए हुए हैं यहाँ, उनमें से अक्सर को पता है
کہ 2 نمبر کمپنیاں تھیں، 2 نمبر طریقے کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے کسی کی بات نہیں سنی، کسی کی انکوائری نہیں سنی، کسی کے نے اگر آپ کو سمجھایا بھی تو آپ نے اس کو کہا نہیں اب پختو۔ اگر ایک دن میں 3000 ای میلیں آئی ہیں، کل بتایا جا رہا تقریباً، ابھی آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگلے دنوں میں کیا ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انگلینڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے صفائی، اور جتنی فیک کمپنیاں ہیں اور لوگ جو بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، وہ واپس جائیں گے، اور اگر یہ نہیں جائیں گے تو اب ان کو پکڑ کے واپس بھیجا جائے گا۔ پھر اگر کوئی سائلم ان میں سے لے گا، اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں۔ یہ میں اب آپ کو آخر پہ بتا دوں کہ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، مڑ نہیں رہے۔ ابھی بھی پاکستان سے مجھے اطلاع ہے، کیونکہ ہمارا تعلق انہی چیزوں سے میڈیا سے ہے، تو ہمارے پاس یہ اطلاع ہے پکی کہ ابھی بھی لوگ وہاں پہ پیسے لے کے 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ، اور جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں وہ 1 کروڑ 20 لاکھ دے دیا، اور پھر 20 لاکھ اڑ گیا، 1 کروڑ انہوں نے پتہ نہیں واپس دے دیا کیا کیا۔ تو جناب ہوشیار ہو جائیں اور بندوبست کر لیں۔ آپ کو پتہ اگر یہاں پہ آپ جس کمپنی میں آئے ہوئے ہیں اور اس میں کام نہیں ہے تو کام شام کوئی نہیں یہاں پہ ملتا، اور پھر جس طرح خواری ہوتی ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ سوری۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اور کیا ہونے والا ہے۔ اسٹوڈنٹوں کی بھی وقتی آنے والی ہے آن قریب، ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے، لوگوں نے پیسے بنائے جنٹوں نے، اب آپ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ ہوا کیا ہے، نہ کسی نے قابو کرنا، نہ کسی نے ملنا، نہ کبھی کوئی ایسے پیسے واپس ملے۔ ٹھیک ہے ہمارے ممالک میں مسائل ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر قانونی طور پر ہم ملک چھوڑ دیں۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔